रिजल्ट तो यही आना था और आया भी। मतलब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने फाइनल मुकाबले में चीन को शिकस्त देकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का ताज हासिल कर लिया। लेकिन जो एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि चीन से हारकर फाइनल की रेस से बाहर हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने दिखे। क्या है ये कहानी, ये भी बताऊंगा और साथ ही साथ फाइनल की कहानी तो सुनाऊंगा ही। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने चीन को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में शिकस्त दे दी है। हालांकि एक रोमांचक मुकाबला हुआ और चीन की टीम की तारीफ बनती है कि उसने भारत के आक्रमण का सामना पूरे दिलेरी के साथ किया। लेकिन एक खास बात जो मैंने आपको शुरू में कही कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस मैच के दौरान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने दिखे। मतलब फाइनल तो भारत और चीन के बीच हो रहा था, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं, जो चीन उन्हें कल फाइनल की रेस से बाहर कर चुका था, उसी देश का झंडा थामे चीन को सपोर्ट करते हुए दिखे। जी हां, पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ी चीन का झंडा लेकर चीन की टीम की हौसला अफजाई कर रहे थे कि वो फाइनल में भारतीय हॉकी टीम को शिकस्त दे दे। लेकिन किसी के चाहने से होता क्या है, जीतता तो वही है जो बेहतर खेलता है, जो डिजर्व करता है। और इसमें किसी को संदेह नहीं है कि इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी भी टीमें खेल रही थी उसमें से बेस्ट टीम भारत की ही थी और भारत ने चैंपियन बनने का एजाज हासिल भी कर लिया। अगर हम इस मैच की बात करें तो चीन का डिफेंस लाजवाब रहा और उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग की और आपको नीचे जो है वो डीप डिफेंस की एक आपको श्रृंखला बना ली, एक किलेबंदी कर ली। और वहां पर जब भी भारतीय फॉरवर्ड आक्रमण करने गए तो वहां पर दिखा ये कि वो चीनी खिलाड़ियों से क्राउडेड है और उनके बीच से जो है रास्ता निकालना इंडियन फॉरवर्ड खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होता गया। पहला क्वार्टर गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ तो यही रिजल्ट दूसरे क्वार्टर में भी आया। मतलब वहां भी भारतीय हॉकी टीम गोल कर पाने में सफल नहीं हो सकी। जब तीसरे क्वार्टर में भी भारतीय हॉकी टीम गोल नहीं कर सकी तो ऐसा लगा कि कहीं चीन जिस तरह से सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शूटआउट तक लेकर गया था, क्या आज फाइनल में भारत को भी शूटआउट तक लेकर जाएगा। लेकिन 51वें मिनट में इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया और इस सवाल का जवाब भी मिल गया। देखिए, भारत के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को तो चीन जो है वो अपने डिफेंस के अंदर आने नहीं दे रहा था, तो ये जिम्मेदारी जो है वो भारतीय डिफेंस के दो खिलाड़ियों ने उठाई। कप्तान हरमनप्रीत जो कि बैक के रूप में खेलते हैं वो आ गए और साथ ही उनके साथ जुगराज सिंह वो भी डिफेंडर हैं, वो दोनों आए। कमाल का स्टिक वर्क दिखा वहां भारतीय कप्तान हरमनप्रीत का। दाहिने छोर से उन्होंने जो है कई चीनी खिलाड़ियों को चकमा दिया और उनके डिफेंडर्स को चकमा देकर गेंद आगे उन्होंने सरका दी जुगराज के लिए और जुगराज इस मौके की तलाश में थे और उन्होंने गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया और भारतीय टीम को एक गोल की बढ़त दिला दी। अब 51वें मिनट में चूंकि भारतीय टीम को बढ़त मिली तो अब चीन के पास वक्त बहुत कम था। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने वही किया जो चीन की टीम इससे पहले पिछले 50 से 51 मिनट से कर रही थी। उसने अपने डिफेंस को मजबूत कर दिया और चीन को कहा कि आइए अब आप हमारे डिफेंस को भेदिए। लेकिन यह चीन के लिए संभव नहीं था। तब उन्होंने क्या किया, 56वें मिनट में अपने गोलकीपर को भी हटा दिया। लेकिन बावजूद इसके वो निर्धारित समय में गोल कर पाने में सफल नहीं हो सका और भारतीय टीम ने चमचमाती एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
आपको बता दूं कि ये 5वीं बार है जब भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीता है। मतलब सबसे ज्यादा किसी और देश से ज्यादा 5 टाइटल भारत के नाम हो चुके हैं। और यह मानना पड़ेगा कि ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी इस बार की हुई, उसमें भारत एक चैंपियन की तरह खेला। 5 ग्रुप मैच उसने खेले, फिर सेमीफाइनल खेला और फिर फाइनल खेला। मतलब 7 मैच खेले और 7 के 7 मैच में उसने जीत हासिल की, ना कोई ड्रॉ ना कोई हार। तो ये एक चैंपियन की तरह का प्रदर्शन था। आप देखिए कि भारत ने जो 7 मैच खेले उसमें 26 गोल किए और उसके खिलाफ सिर्फ 5 गोल हुए। तो यह बताता है कि भारतीय टीम इस चैंपियनशिप में पूरी तरह से हावी रही। और चाहे वो कोई भी टीम हो, चीन हो, जापान हो, मलेशिया हो, कोरिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी भारत के सामने खड़ा नहीं हो सका। तो एक वेल डिजर्विंग जीत है भारतीय हॉकी टीम के लिए। भारत के युवा फॉरवर्ड ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। डिफेंस ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। हालांकि फाइनल में कुछ मौके भारत ने जरूर गंवाए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। अब जबकि जो क्रेग फुलटन है भारतीय टीम के कोच, उन्होंने इस चैंपियनशिप के शुरू होने के पहले ही कह दी थी कि अब जो है अगले ओलंपिक की तैयारी 2028 में जो ओलंपिक होना है उसकी तैयारी में भारतीय हॉकी टीम लग गई है। और उसकी शुरुआत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी से हुई, जिसमें भारत ने जो है फाइनल में चीन को 1 गोल से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया है। और दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके हाथ में चीनी झंडे रहे। वो पाकिस्तान जो है वो चीन का सपोर्ट करता रहा फाइनल मैच में, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीत ही ली, चैंपियन बन ही गया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 5वीं बार जीती और लगातार दूसरी बार। भारतीय हॉकी टीम को इस जीत पर ढेरों बधाई आपको भी। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.